हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ ऑफ टुडे, बेसिकली 8th ऑफ अप्रैल। सो स्टार्टिंग विद द वन अराउंड द पॉल्यूशन और एमिशन। तो बढ़ती हुई सिटी में पॉल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जो BS7 है, BS7 जो स्टैंडर्ड है फॉर ऑल द व्हीकल, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, कार हो, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर बसेज हो, उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा 2027 से। सो दैट्स वन थिंग गवर्नमेंट हैज़ टू द स्टैंड। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका व्हीकल अगर पेट्रोल का होगा या डीजल का होगा तो ये एप्लीकेबल होगा, इवन फॉर CNG व्हीकल इट विल बी एप्लीकेबल। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2027। सेकेंड इज इन द मंथ ऑफ इन द क्वार्टर 4, मतलब जो ये Jan to March का क्वार्टर था, उसमें ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द क्रूड प्राइस एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, गवर्नमेंट को इफेक्टिवली अपना जो एक्साइज ड्यूटी है और अपना जो OMC का प्रॉफिट है वो कम करना पड़ा था, ताकि ओवरऑल फ्यूल के प्राइसेस ना बढ़े, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे गैस की हो। तो इससे अल्टीमेटली पर लीटर डीजल सेल पे OMC जो कंपनीज होती है लाइक BPCL है, HPCL है, इनको 6 रुपये पर लीटर का लॉस हुआ है। सो दिस इज समथिंग मतलब स्ट्रेंज, बिकॉज ऑलवेज पीपल कीप ऑन क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल में इतना कमाते हैं, बट टाइम आने पे दे आर सपोर्टिंग एज वेल। थर्ड इज ड्यू टू दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो वी कीप ऑन डिस्कसिंग, उसकी वजह से मॉर्गन स्टैनले जो US बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, उन्होंने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट पहले 6.5% दिया था FY27 का, वो गिरा के 6.2 कर दिया है, तो 0.3% कम कर दिया। और उसका शेयर रीज़न क्या है कि ये क्रूड के प्राइस बढ़ गए हैं, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है, तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इन्फ्लेशन का टारगेट भी उन्होंने बढ़ा के 4 to 5.1 कर दिया, तो 10 पे पूरी ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। सो दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, क्योंकि ओबियसली अप्रैल टू जून में मैक्सिमम जगह पे गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आज की तारीख में भी अगर 50-60% यूज़ करें तो थर्मल पावर से आती है। तो थर्मल पावर के लिए बेसिकली कोल इज़ द ओनली सोर्स। तो कोल का ओवरऑल डिमांड जो है वो 11.3% से बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है इन Q1 FY26 में। अब उसके पीछे ये एक चीज़ और देखने लायक है कि हमारे पास कोल का सफिशिएंट स्टॉक है, मतलब ऑल दीज कंपनी जो थर्मल पावर बनाती है, चाहे वो अडानी पावर है, आपका टोरेंट पावर है, एंड ऑल दीज कंपनी। सो देयर इज नथिंग टू बी सॉर्ट ऑफ बी पैनिकिंग अबाउट, बिकॉज थर्मल के लिए इफेक्टिव स्टॉक है। सोलर एनी विच वैसे ही बनता है, सोलर हाइड्रो एंड एनी विच दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। लास्ट वीक जब हमने अडानी पावर की ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस की थी तब भी ये बात बोला था। वन इंटरेस्टिंग न्यूज़ अराउंड द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे, चाहे वो टाटा म्यूचुअल फंड है, चाहे निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, चाहे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उन्होंने लमसम मनी लेना बंद कर दिया था समवेयर फ्रॉम अप्रैल 2023 से, मतलब करीबन 3 साल से वो लमसम मनी नहीं ले रहे थे स्मॉल कैप में, बिकॉज उनका अंडरस्टैंडिंग था कि स्मॉल कैप का जो ओवरऑल वैल्यूशन काफ़ी स्ट्रेच हो गया है, तो उसमें लमसम लेके फ़ायदा नहीं है, केवल SIP रूट से ले रहे थे। बट अब टाटा म्यूचुअल फंड ने लमसम लेना चालू कर दिया, बिकॉज दे फील लाइक आफ्टर दिस मार्केट करेक्शन जो अभी स्मॉल कैप के भी जो वैल्यूशन है काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं, और वो रीजनेबल होने की वजह से दे कैन पुट द लमसम मनी। सो दैट्स वे दे आर ओके टू पुट द लमसम मनी इन म्यूचुअल फंड। वन इज अराउंड द JP Morgan, अगेन द US बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है, दे सेड दैट जो ये वेदांता और हिंडाल्को है उनके शेयर्स में काफ़ी अपसाइड है, मतलब काफ़ी बोले तो 10-20% का अपसाइड है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो ये बेसिकली कंपनी बनाती है उसका ओवरऑल डिमांड सप्लाई डिसरप्ट हो गया, बेसिकली सप्लाई डिसरप्ट हो गया। वन इज दिस स्टेट ऑफ हमरोज को लेके, और दूसरा स्मेल्टर कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो स्मेल्टर, सो लास्ट टाइम जब हमने नेशनल एल्यूमिनियम की ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस की थी तो मैंने डिस्कस की माइन से एल्यूमिनिया निकलता है, फिर उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो रिफाइनरी में एल्यूमिनियम बनता है, स्मेल्टर के अंदर एल्यूमिनियम बनता है। तो स्मेल्टर की कैपेसिटी ओवरऑल लिमिटेड है, और उसकी वजह से डिमांड शॉर्टफॉल रहेगी, और सप्लाई शॉर्टफॉल रहेगी, और सप्लाई शॉर्टफॉल रहेगी तो इफेक्टिवली देन प्राइजेस बढ़ेंगे। सो दैट्स वेयर प्राइस ड्रिवन दिस इज एक्सपेक्टेड कि प्राइस बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो दैट्स वेयर वेदांता एंड हिंडाल्को शेयर के मे डू वेल।
वन इज अराउंड दीज डोमेस्टिक रिटेलर, समथिंग लाइक वेदांता है, वी मार्ट है, आपका ट्रेंट है, तो दे हैव डन रियली वेल इन द Q4। मतलब ओवरऑल उन सबके सेल्स के जो नंबर है वो 20% से ज़्यादा आए हैं। और उसके दो मेजर रीजन, वन इज उनके ओवरऑल स्टोर काउंट बढ़े हैं, और ओवरऑल पीपल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होती है वो भी इंक्रीज हुई है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज। मतलब इन स्पाइट ऑफ मार्च बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रप्टिव, ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड ये थिंग, तो विच इज़ नाइस। वन इज अराउंड द समर हॉलीडे प्लानिंग पीपल जनरली डू, तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल एयर के जो फ्रेट है वो करीबन 50% से बढ़ गए हैं, ड्रिवन बाय क्योंकि क्रूड का प्राइस बढ़ गया है, तो उस ओवरऑल ETF का प्राइस बढ़ गया है, तो उससे ओवरऑल फ्लाइट के प्राइसेस बढ़ गए, तो मोटा माटी 50% से टैरिफ बढ़ गए हैं। तो इससे काफ़ी लोग मतलब समर हॉलीडे को कैंसिल भी कर रहे हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 4 से 5% इंक्रीज होता है तो नोबडी माइंड्स, बट अगर 40-50% से बढ़ने लग गया तो देन इट क्रिएट्स अ पैनिक इन ऑल द travelers and everything. So this is it. These were some of the interesting news I thought to share with you guys. Thank you.